नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। आरबीआई के एक कदम को लेकर इस वक्त बवाल मचा हुआ है और इस कदम को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन और आरबीआई के पूर्व उप गवर्नर विरल आचार्य ने इसकी आलोचना की है। दरअसल पूरा मामला क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं। दरअसल हाल ही में आरबीआई की इंटरनल वर्किंग ग्रुप ने एक प्रपोजल को स्वीकृति दे दी और वो प्रपोजल ये था कि देश के जो बड़े बड़े जो कारोबारी घराने हैं वो अब बैंकिंग सेक्टर में उतर सकते हैं, वो बैंक्स खोल सकते हैं और एनबीएफसी जो है वो खोल सकते हैं। यानी कि जो बड़े बड़े घराने हैं वो बैंक्स खोलेंगे, लोगों को लोन देंगे, कॉरपोरेट्स को लोन देंगे और जिस तरह से हमारी दूसरी बैंक्स काम करती हैं उस तरह से वो भी काम कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जो बड़े बड़े घराने जैसे कि अडानी, अंबानी, टाटास जो है, ऐसे जो घराने हैं वो अब हमारे देश में बैंक्स खोल सकते हैं और इसी को लेकर आपत्ति जताई जा रही है। राहुल गांधी ने क्या कहा, सबसे पहले ये मैं आपको बता देता हूं। राहुल गांधी की तरफ से आज इस मामले को लेकर एक ट्वीट किया गया और राहुल गांधी ने अपना जो ट्वीट है वो अमित शाह के अंदाज में किया, यानी कि क्रोनोलॉजी समझिए वाले अंदाज में। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में क्या लिखा? राहुल गांधी ने लिखा कि क्रोनोलॉजी समझिए, पहले फर्स्ट कर्ज माफी फॉर फ्यू बिग कंपनीज, नेक्स्ट ह्यूज टैक्स कट्स फॉर कंपनीज, नाउ गिव पीपल सेविंग डायरेक्टली टू बैंक सेट अप बाय दीज सेम कंपनीज, हैशटैग सूट बूट की सरकार। यानी कि राहुल गांधी का ये कहना है कि पहले सरकार की तरफ से इन बड़ी बड़ी कंपनियों का जो टैक्स है वो कर्ज जो है वो माफ कर दिया गया। इसके बाद सरकार ने इन बड़ी बड़ी कंपनीज के जो टैक्स है उसे कट कर दिया और अब सरकार इन कंपनीज को बैंक्स खोलने की इजाजत दे रही है ताकि जो आम जनता है वो अपनी सेविंग जो है वो इन बैंक्स में डाले और ये बैंक वाले जो हैं वो जनता के पैसों का इस्तेमाल करें। तो इस तरह से राहुल गांधी ने आपत्ति जताई है आरबीआई के इस कदम को लेकर। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या कहना है रघुराम राजन और विरल आचार्य का। दरअसल रघुराम राजन और विरल आचार्य की तरफ से लिंक्डइन पर एक स्टेटमेंट जारी किया गया है और इस स्टेटमेंट में इन दोनों का ये कहना है कि जो कदम आरबीआई की तरफ से उठाया गया है ये एक खराब विचार है और इस तरह से कदम नहीं उठाना चाहिए। इससे बैंकिंग सेक्टर पर काफी ज्यादा असर पड़ेगा और इससे नुकसान होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इस स्टेटमेंट में इन्होंने क्या कहा ये मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। अपने स्टेटमेंट में रघुराम राजन और विरल आचार्य ने कहा कि जब औद्योगिक घरानों को बैंकिंग लाइसेंस की जरूरत होगी तो वो बिना किसी बाधा से अपने द्वारा खड़े किए गए बैंकों से कर्ज ले लेंगे। ऐसी उधारी से जुड़ा इतिहास बहुत बुरा रहा है। अहम सवाल यह है कि कोई भी बैंक कैसे एक गुणवत्तापूर्ण कर्ज का आवंटन कर सकता है जब स्वयं इसका नियंत्रण कर्ज लेने वालों के हाथों में हो। यानी कि रघुराम राजन का यह कहना है कि इसकी गुणवत्ता कैसे जो है तय की जा सकती है जब बैंक्स के मालिक को ही कर्ज दिया जा रहा है और बैंक के मालिक के हाथ में ही कर्ज लेना और देना हो। यानी कि अगर मेरी बैंक है और मुझे मेरी ही कंपनी को लोन देना है तो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बड़ी ही आसानी से लोन दे सकता हूं। तो रघुराम राजन और विरल आचार्य का कहना है कि ऐसा इतिहास जो है वो काफी बुरा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो IWG ने जो अपनी रिपोर्ट जारी की थी उस रिपोर्ट में उन्होंने भी ये माना था कि जो विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना था कि ऐसे फैसलों को अनुमति नहीं देनी चाहिए, यानी कि ऐसे जो प्रस्ताव है उन्हें अनुमति नहीं देनी चाहिए। जो रघुराम राजन और विरल आचार्य ने स्टेटमेंट दिया है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि एक को छोड़कर जितने भी विशेषज्ञ थे उनका ये मानना था कि ऐसे प्रस्तावों को अनुमति नहीं देनी चाहिए, इससे बैंकिंग सेक्टर को काफी नुकसान हो सकता है। तो एक्सपर्ट्स का इस पूरे मामले पर कहना है कि ये जो कदम है ये अच्छा कदम नहीं है और इससे जो है
जो एनपीए है वो बढ़ सकता है और जो संतुलन है वो बिगड़ सकता है। तो बहरहाल देखना ज़रूरी है कि आगे इस पूरे मामले में अब क्या होता है, क्योंकि जिस तरह से ये अनुमति दी गई है उसके बाद अब आलोचनाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। तो कैसे इसे मैनेज किया जाता है, क्या जो संतुलन है वो बना रहेगा और क्या इससे बैंकिंग सेक्टर को नुकसान नहीं होगा, ये देखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।